नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं ओनली न्यूज इंडिया पर। आज की हमारी अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के घाटियों से जुड़ी हुई आ रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर के घाटी में सुरक्षा बलों ने धीरे धीरे करके आतंकियों का काम तमाम करना शुरू कर दिया। इस साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है जम्मू कश्मीर के घाटियों में, वो बेहद ही काबिले तारीफ है। मगर इस बीच जम्मू कश्मीर के घाटी में धीरे धीरे हाइब्रिड आतंकियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया और यह हाइब्रिड आतंकी हमारे जवानों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आए। ऐसे में जम्मू कश्मीर की घाटी से आज हम इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे इन हाइब्रिड आतंकियों को हमारी सेना चुनौती देते हुए इनके अड्डों से, इनके छुपे हुए बिल से इनको निकालकर बीच रोड पर ठोक रही है। कार्रवाई के नाम पर इन आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज रही है और इन आतंकियों को ठोककर तमाम उन देश के आतंकियों को एक नजीर पेश कर रही है कि अगर आप आतंक का रास्ता पकड़ेंगे तो आपके लिए भारत में सिर्फ ऊपर का रास्ता है, उसके अलावा भारत में आपके लिए कोई जगह नहीं। इसी बाबत जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को चेहरा विहीन आतंकवाद और उन्हें शिक्षित करना कश्मीर में एक चुनौती हो गया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि सशस्त्र बल ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, पाकिस्तानी एजेंसियों की योजनाओं को विफल करने के लिए तैयार है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जो कोई भी इस फेसलेस आतंकवाद का हिस्सा बनता है वह लंबे समय तक अज्ञात या गुमनाम नहीं रहता है और उसे दंडित तो साफ किया जाएगा, चाहे वो कितना भी बेकसूर हो। लेकिन उसने अगर आतंक का रास्ता पकड़ा है और बाद में बोलता है कि मुझे बरगला दिया गया, मुझे भड़का दिया गया, मुझे भटका दिया गया, तो साहेब अब भारत में ऐसे लोगों के लिए मौत ही एक आखिरी रास्ता है। हमारे सुरक्षा बलों ने अब ऐसे लोगों को सजा देने का एक नायाब तरीका ढूंढ रखा है। घाटी में हाइब्रिड आतंकियों के ठिकानों को कैसे हमारी सेना ध्वस्त-नाबूद कर रही है, कैसे इन आतंकियों को इनके बिल से निकाल कर मार रही है, हम इस पूरी खबर में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिलबाग सिंह का बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने देखिए कैसे इस हाइब्रिड आतंकी का खुलासा करते हुए पाकिस्तान के नापाक कदमों का भी खुलासा किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा मामला दिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में हमारे जवानों के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जय हिंद जरूर बोलिएगा। बता दें कि दिलबाग सिंह ने कहा कि यह चेहरा विहीन आतंकवाद यानी कि हाइब्रिड आतंकवाद पाकिस्तानी एजेंसियों और उनके आकाओं द्वारा विशेष रूप से निर्दोष और बेकसूर नागरिकों को मारने के लिए आविष्कार किया गया एक नया रणनीतिक कदम। वे चाहते हैं कि पाप किया जाए लेकिन पापी का पर्दाफाश ना हो। अच्छी बात यह है कि पापी के लिए गुमनाम रहने या पहचान छुपाने के लिए भारत में अब कोई जगह नहीं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो पापी इस फेसलेस आतंकवाद और भूमिगत मॉड्यूल का हिस्सा बन गए थे वे बेनकाब हो गए थे। बेगुनाहों की हत्या में शामिल लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा और उनमें से कई को ऑपरेशन में खत्म भी कर दिया गया है। दिलबाग सिंह ने कहा कि आतंकवाद सभी को प्रभावित करता है और इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। सेना इससे और सख्ती से निपटेगी। बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस नई रणनीति का मुकाबला करने के लिए पुलिस बल पर्याप्त रूप से सुसज्जित है और अन्य सुरक्षा बल भी सभी तरीके के सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि मई और जून के पहले 2 हफ्तों में नागरिकों, ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मियों और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को सहित कई लोगों को टारगेट बनाकर मारा गया, उनकी निर्मम हत्या की गई। इसके बाद सशस्त्र बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज कर दिया। अपने ऑपरेशन ऑल आउट को तेज करते हुए एक के बाद एक मुठभेड़ों में कई आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों के जमीनी कार्यकर्ता होने के संदेह में कई युवाओं से सुरक्षा बलों ने पूछताछ भी की, उन्हें हिरासत में लिया और गिरफ्तार भी किया। दिलबाग सिंह अनंतनाग जिले में एक समारोह के इतर बोल रहे थे। उन्होंने महिला अधिकारियों के अधीन एक पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया जो दक्षिण कश्मीर रेंज के लिए होगा।
उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीर से किशोरों को बहकाने और सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी रैंकों में शामिल होने के लिए जोड़ तोड़ करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसियां यहां गंदगी फैलाना चाहती और युवाओं और कश्मीर के समाज को नुकसान पहुंचाना चाहती। वे सोशल मीडिया के जरिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कश्मीर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। वे 16-17 साल के बच्चों को दिमाग खाली करते हैं, जिन्हें धर्म, संस्कृति या सामाजिक मानदंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उनको बहकाते हैं, बरगलाते हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा कि सोशल मीडिया ने यहां युवाओं के कैरियर को नष्ट करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है और उनके जीवन से मृत्यु तक की यात्रा शुरू की है। उन्होंने कहा यहां तक कि एक अच्छे छात्र को भी सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी रैंक में शामिल होने के लिए बरगलाया जाता है। उन्होंने कहा हम इन सोशल मीडिया नेटवर्क और सीमा पार और यहां के उनके संचालकों के बारे में जानते हैं। ऐसे नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन को और मजबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर ड्रोन की मदद से भारतीय सीमा में घुसपैठ का प्रयास किया है। इस बार यह घुसपैठ जम्मू से अखनूर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कानाचक से किया गया है, लेकिन हमारे जवानों के सामने ये नापाक साजिश फेल हो गई। जी हां, हमारे जवानों ने जो कार्रवाई की, इससे ये ड्रोन खुद ब खुद दुम दबाकर वापस अपने घर भाग गया। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने घुसपैठ के तुरंत बाद ही ड्रोन को देख लिया और उसे नीचे गिराने के लिए उस पर गोलीबारी भी शुरू कर दी, परंतु वह ड्रोन सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब हो गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों व स्थानीय पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखा। यह सर्च ऑपरेशन इस आशंका के चलते चलाया जा रहा है कि हर बार की तरह इस बार भी कहीं पाकिस्तान ने ड्रोन की मदद से भारतीय सेना में हथियार या फिर नशे की खेप भेजने की प्रयास तो नहीं किया है। फिलहाल तलाशी अभियान अभी भी जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत शुक्रवार रात 9:30 बजे अखनूर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा आईबी पर तैनात बीएसएफ जवानों ने शुक्रवार रात 9:30 पर आसमान में पाकिस्तान की ओर से चमकती हुई कोई चीज भारतीय सीमा की ओर बढ़ती देखी। जवान सतर्क हो गए और उन्हें यह पता चल गया था कि यह ड्रोन पाकिस्तान की नापाक साजिश या पाकिस्तान सैनिकों के आतंकवादियों की मदद के लिए हथियार, नशे की खेप भेजने की फिराक में। फिर क्या था, इस ड्रोन पर हमारे सेना ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ड्रोन जैसे ही भारतीय सीमा में घुसपैठ की, सतर्क बीएसएफ जवानों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलाबारी शुरू होते ही ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर भाग पड़ा। जवानों ने तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को दी। इस घटना के बाद से ही बीएसएफ पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गत सप्ताह लश्कर-ए-तैयबा के 3 मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसके 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से करीब 20 बार ड्रोन की मदद से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की खेप भेजी गई है। काफी हद तक उन्होंने यह हथियार बरामद भी कर लिया है। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि लश्कर ने जम्मू और राजौरी जिलों में 3 आतंकी मॉड्यूल तैयार किए थे, जो जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी में ड्रोन की मदद से भेजे जाने वाले हथियारों को इकट्ठा कर कश्मीर में पल रहे आतंकवादियों को बांटते थे। ऐसे में आपने देखा कि कैसे हमारे सेना ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई से इन आतंकियों के नाक में दम कर दिया है। और यही कारण है कि अब यह आतंकी खुद सामने ना आकर हमारे कश्मीर की घाटी के नौजवानों को बरगला भड़काकर आतंक के रास्ते पर ढकेले। लेकिन अब उनके लिए भी जम्मू कश्मीर के पुलिस कमिश्नर ने, दिलबाग सिंह ने साफ संदेश दिया है और साफ बता दिया है कि अब आतंक के रास्ते पर जाने वाला चाहे कोई हो, उन सभी के लिए एक ही फैसला है, फैसला ऑन द स्पॉट। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि सच्चाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज इंडिया। धन्यवाद।